वेलकम व्यूअर्स टू आवर चैनल एडू गुजार। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि VS कोड में कोडिंग कैसे करते हैं और फाइल कैसे बनाते हैं। तो हम आपको पहले दिखा देते हैं VS कोड कहाँ से होता है डाउनलोड। तो आप पहले गूगल में जाना, आप सर्च करना VS कोड, मतलब विजुअल स्टूडियो कोड। यहाँ पर आपके पास विजुअल स्टूडियो कोड का सबसे पहले लिंक आ जाएगा। आप इस लिंक में क्लिक करना, देन आपके पास एक नया टैब खुल जाएगा, और इसमें आप डाउनलोड की बटन दबाएं। आपका ये डाउनलोड, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर डाउनलोड होना शुरू हो गया है। अब ये कितने MB का है, मेरे पास दिखा रहा है 88.8 MB। तो आप ऐसे करके डाउनलोड कर लीजिएगा, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। आप यहाँ पर है नॉर्मल इंस्टॉल कीजिएगा, ओके 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 क्लिक करके इंस्टॉल कर लीजिए, ओके। देन हम आपको VS कोड में ले जाते हैं। अब इंस्टॉल करने के बाद आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा। जब आप ओपन करोगे VS कोड तो आपके पास यहाँ पर न्यू फाइल का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर देखिए स्टार्ट होते ही वेलकम आ जाएगा और ये वाली इंटरफेस आएगी पूरी। अब यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा न्यू फाइल में। न्यू फाइल में क्लिक करने के बाद आप पाइथन फाइल सिलेक्ट कीजिएगा। नहीं होता तो अब अगर ऐसे नहीं आता न्यू करके पाइथन फाइल आपके पास, तो आप यहाँ पर डबल क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर ये जो है वेलकम के पास वाले टैब में जो है ये बाहर है टैब बार, इसमें डबल क्लिक कीजिएगा कि नया फाइल खुल जाएगा। यहाँ पर लिखिए सिलेक्ट लैंग्वेज में क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर सर्च कीजिएगा पाइथन। तो आपके पास यहाँ पर देखिए पाइथन आ जाएगा, फिर आप क्लिक कर दीजिए तो ये पाइथन में सिलेक्ट हो जाएगा ये पेज, मतलब पाइथन के लिए। तो इसमें हम जावा प्रोग्रामिंग सब कुछ कर सकते हैं, PHP, HTML सब कुछ। ये देखिए C सारे यहाँ पर चीज़ें कर सकते हैं। देन आगे बढ़ते हैं हम। देन इसके बाद हम इस फाइल को सेव कर देंगे Ctrl+S करके। देन हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा नाम आ चुका है जो हमने सेव किया है, फर्स्ट पाई प्रोजेक्ट, ठीक है, जो प्रोग्राम आप कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, हमने जो सिखाया था आपको इंट इनपुट भी आपको सिखा दिया था, जैसे इक्वल टू इनपुट सिखाया था आपको, इनपुट कैसे लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लिख देंगे कुछ भी, एंटर अ नंबर। देन आपको इनपुट आ जाएगा, पर यहाँ पर जब एंटर नंबर बोले थे तो हमने क्या सिखाया था आपको कि इंट लगाने को आगे, ठीक है। तो आपको इंट इनपुट करना है नंबर के लिए, क्योंकि जब नंबर आएगा तो वो स्ट्रिंग में उसको एज अ स्ट्रिंग लेगा, ठीक है। तो हमें स्ट्रिंग नहीं लेना, उसको नंबर में कन्वर्ट करना है। अब ये हमने ए वेरिएबल ले लिया जो कि एक नंबर वहां से हमसे लेगा, ठीक है। या एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर। अब भी लेंगे दूसरा नंबर, ठीक है। इनपुट एंटर सेकेंड नंबर, एंटर सेकेंड नंबर, ओके। तो हमने दो नंबर एंट्री करवा दिया, ठीक है। तीसरा, अब इस नंबर को हमें प्रिंट करना, प्रिंट इन नंबर को देखना है आया है कि नहीं। जब भी हम नंबर देंगे तो AB, ठीक है। तो हम देखिए यहाँ पर हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो हम इस कोड को रन करते हैं, यहाँ से रन करते कोड को, ठीक है। यहाँ से रन करेंगे, टर्मिनल पे रन होगा तो यहाँ पर दिखेगा आपको, ये देखिए यहाँ पर दिखेगा, यहाँ पर फर्स्ट नंबर और ऐसे कुछ सेव नहीं किया इसको, ओके। Ctrl+S, ये देखिए अब आ गया। इसमें सेव करना जरूरी होता है, मैंने भी सेव नहीं किया था, गलती हो गई थी, ओके। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ रहा है हमारे पास एंटर फर्स्ट नंबर, ओके। यहाँ पर हम फर्स्ट नंबर को एंटर करेंगे जो कि कुछ भी सोच लीजिए 6, और यहाँ पर अगर रिजल्ट आना है 6। दूसरा नंबर 4, देखिए 6 और 4 प्रिंट हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर अलग अलग प्रिंट भी कर सकते हैं, ठीक है।
तो दिखा सकते हैं हमारा पहला नंबर क्या था, प्रिंट आवर फर्स्ट नंबर इज, हमने आपको सिखाया मल्टीपल वैल्यू यहाँ पर प्रिंट में, ये पहला वैल्यू कोमा सेकंड वैल्यू, और हम इंटीजर्स, नंबर्स, सिंबल्स और स्ट्रिंग्स एक साथ अलग अलग वैल्यूज में प्रिंट कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर आवर फर्स्ट नंबर इज ए, ए से हमने मंगवाया था हमारा पहला नंबर, देन एंटर, दूसरा प्रिंट यूज करेंगे, प्रिंट, अब आवर सेकंड नंबर इज, नंबर इज व्हाट, कॉमा, देखिए फर्स्ट वैल्यू ये प्रिंट होगा, सेकंड नंबर बी, यहाँ पर बी आएगा। ओके, देन यहाँ पर कंट्रोल एस करके हम यहाँ से इसको रन करेंगे, ये देखिए यहाँ पर, और यहाँ से रन करने का यहाँ पर फर्स्ट नंबर आ गया, हम डालेंगे 8, ओह सॉरी कंट्रोल जेड, यहाँ पर 8 नहीं है, यहाँ पर डालना, ठीक है, 8 यहाँ पर 2, देखिए आवर फर्स्ट यहाँ पर आउटपुट में आया हमारे पास, आवर फर्स्ट नंबर इज 8 एंड आवर सेकंड नंबर इज 2। ओके, देखिए आउटपुट में हमारा ये आ चुका है। अब हम आपको दिखाएंगे सेपरेशन, यहीं पर ही दिखा देते हैं हम आपको, एक ही प्रोग्राम में प्रिंट के जो हमने सीखे थे उनकी एप्लीकेशन देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इसको, कंट्रोल सी, अब यहाँ पर जो सेप का यूज करेंगे, ठीक है, कोमा कंट्रोल वी, इसको कमेंट कर देते हैं अभी के लिए। ओके, तो यहाँ पर देखिए आवर फर्स्ट नंबर इज ये और ये, तो ये हमारा एक साथ प्रिंट हो जाएगा, देखिए कैसे प्रिंट होगा, फर्स्ट नंबर हम डालते हैं 5, दूसरा 1, तो ये देखिए आवर फर्स्ट नंबर इज 5 एंड सेकंड नंबर 1, हमें इसको अलग अलग चाहिए एक ही प्रिंट के अंदर लिखिए, तो हमें यहाँ पर करना पड़ता है सेपरेशन, ठीक है, पर ये भी नीचे आ जाएगा। ओके, तो देखिए कॉमा सेप इक्वल टू स्लैश एन, हमने सिखाया था स्लैश एन होता है, स्लैश एन, अब कंट्रोल एस करेंगे, स्लैश एन से क्या होता है नीचे आ जाता है, एंटर होता है, स्लैश टी से क्या होता है टैब होता है, इन सब के बीच में टैब टैब आ जाए, दो बार लगा दिया, चलो एंटर फर्स्ट नंबर हम 4 करते हैं, सेकंड नंबर 6 करते हैं, 4 6 बहुत हो गए, 4 8 करते हैं, देखिए आवर फर्स्ट नंबर इज 4 एंड आवर सेकंड नंबर इज 8, ये देखिए ऐसा आ गया एक ही प्रिंट के अंदर। ओके, ऐसा हो सकता है, और आप अगर अलग अलग लगाना चाहते हैं इसकी तरह, अगर ऐसे प्रिंट करना चाहते हैं तो ऐसे, तो देन आपको 2 प्रिंट इस्तेमाल करने पड़ेंगे, और आप ऐसे लिखवाना चाहते हैं तो एक ही प्रिंट में आपको जाएगा। तो ये हो गया प्रिंट का हमारा, तो ये हमने फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का आपको इनपुट लेना सिखा दिया, इंट इनपुट क्या काम करता है, ठीक है। अब ये है हमने आपको वेरिएबल्स को, मतलब इंटीजर्स को प्लस करना सिखाया था, स्ट्रिंग्स को प्लस करना सिखाया था, और स्ट्रिंग और इंटीजर का इनटू सिखाया था। अब हम आपको दिखाएंगे कि ये जो हमारे पास आ गया है इनपुट जो है वो इंटीजर में, तो हमें जब प्लस करेंगे एक अलग वेरिएबल में हम इन दोनों का सम ले सकते हैं, ठीक है, ए प्लस बी, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसमें क्या आएगा, प्रिंट सी, सी में क्या दिखेगा, देखिए हम देखते हैं सी में क्या दिखता है, पहला नंबर हम एंटर करेंगे यहाँ पर,
यहाँ थोड़ा ऊंचा कर देते हैं। यहाँ पर पहला नंबर डालते हैं हम 5, दूसरा नंबर डालते हैं 7। तो देखिए यहाँ पर 12 आ गया, सम हो के आया 5 और 7 का। ठीक है, यहाँ पर प्रिंट करेंगे, प्रिंट the sum of the above two number is ऊपर के दो नंबर के इज सी है ना सम। ठीक है, कंट्रोल एस करके अब प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पर एंटर फर्स्ट नंबर 12, सेकंड नंबर 8, देन द सम ऑफ द अबव टू नंबर इज 20। तो हमारा मिनी प्लस कैलकुलेटर बन चुका है। ठीक है, If you found this video helpful, don't forget to like, share, and subscribe to our channel for more educational content. Let us know in the comments section if you have any questions or need further clarification. Thank you for watching, and see you in the next video.